अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकील मलिक और आप देख रहे हैं दस्तक नेटवर्क। बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारा मैदा ठीक नहीं रहता। ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन भी यूज करते हैं, लेकिन फिर भी मैदे का मसला रहता है। तो आज हम इस वीडियो में जो बेसिक एक प्रॉब्लम है मैदे के मरीजों का खुराक की शक्ल में, इस बारे में बात करेंगे। देखें, बहुत सी डाइट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से मैदा डिस्टर्ब रहता है, लेकिन आज मैं आपको 7 ऐसी बुनियादी चीज़ें बताऊंगा जो कि रेगुलर इस्तेमाल भी होती हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल रोक देंगे तो आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि हमारे मैदे में तेजाबियत होती क्यों है। देखें, कुदरती तौर पर हमारा मैदा जो है वो तेजाब को प्रोड्यूस करता है। वो इसलिए कि खुराक के कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हजम करने के लिए तेजाब की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ये तेजाब ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होता रहे तो आपको तेजाबियत का मसला बन जाता है। जब हम खुराक खाते हैं तो खुराक हमारे मुंह के जरिए एक खुराक की नाली जिसको एसोफेगस कहा जाता है, उसके जरिए से मैदे में चली जाती है। और इस एसोफेगस और जो मैदा है हमारा, इसके जंक्शन के ऊपर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, जिसे वेल्व कहा जाता है। तो इस वेल्व में से जब खुराक अंदर दाखिल होती है मैदे में, तो ये वाल्व जो होता है, ये स्फिंक्टर बंद हो जाता है, जो खुराक को वापस आने से रोकता है। लेकिन अगर हमारा मैदा ज़्यादा तेजाब प्रोड्यूस करता रहे तो ये जो स्फिंक्टर होता है, ये स्फिंक्टर लूज हो जाता है, जिससे खुराक वापस नाली में आने का खतरा होता है और फिर इससे तेजाबियत होने का खतरा बन जाता है। तो इसकी मुख्तलिफ अलामात हो सकती हैं। कुछ लोगों को मैदे में जलन, कुछ लोगों को सीने में जलन होती है, और कुछ लोगों को भूख कम लगती है, कुछ लोगों को खट्टे ढिकार आते हैं, और कुछ लोगों को रात को खांसी होती है। मैदे के मरीजों को खांसी किस वजह से होती है? देखें, जब वो खाना खाने के बाद लेटते हैं रात को, और खुराक की जो नाली है उसमें से कुछ कंटेंट्स मैदे से खुराक की नाली में वापस आ जाते हैं, तो उन खुराक के जो कंटेंट्स हैं उनमें जो तेजाब होता है, वो तेजाब गले में इरिटेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से उनको रात को खांसी होती है। जी, अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी ग़िज़ा हैं जिनकी वजह से आपका मैदा डिस्टर्ब रहता है और आपके मैदे की तकलीफ खत्म नहीं हो रही होती। तो इनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है स्पाइसी फूड। जो लोग ज़्यादा मिर्च मिसालों वाले खाने इस्तेमाल करते हैं तो उनको मैदे की तकलीफ ज़्यादा रहती है। देखें, हमारे यहाँ 3 किस्म की मिर्च इस्तेमाल होती है खानों में। एक सब्ज़ मिर्च, और दूसरा जिसको सुर्ख मिर्च कहते हैं, और तीसरा आप कुछ मिकदार में काली मिर्च का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो इतने ज़्यादा मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ही कम करते हैं। और हमारे पाकिस्तान में कुछ पश्तून ऐसे हैं जो ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए फिट भी रहते हैं। तो अगर आपने मैदे की तकलीफ से बचना है तो सबसे पहले तो आप अपने खानों में से मिर्चों का इस्तेमाल कम कर दें। मैं तो ये कहूँगा कि सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल जस्ट करें। तो मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि अगर आपके जिस्म पर कोई ज़ख्म है, उस ज़ख्म पर मिर्चें नमक डालकर देखें तो उस ज़ख्म का क्या हाल होगा। तो इसी तरह ही है, जब आपके मैदे में तेजाबियत रहती है और फिर आप ऊपर से मिर्च मिसालों वाले खाने का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी तेजाबियत और बढ़ जाती है। तो इसलिए मिर्च मिसालों से परहेज़ करें। और दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ये जो कोक, स्प्राइट और पेप्सी, इस तरह की जो बोतलें हैं, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसमें एसिड और गैस पाया जाता है, तो ये आपके मैदे को तबाह करके रख देते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ चाय का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। चाय को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग एक बड़ा कप सुबह शाम बनाकर पीते हैं। देखें, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाय पीनी है तो आप एटलीस्ट एक छोटा कप बना के पी लें। वैसे तो जिनको तेजाबियत रहती है, जिनके मैदे का मसला रहता है, तो वो चाय और कॉफ़ी से कुछ अरसे के लिए परहेज़ कर लें, बंद कर दें। और चौथे नंबर पर जिन लोगों को तेजाबियत रहती है वो ये मुख्तलिफ सॉसेज और टमाटो केचप का इस्तेमाल छोड़ दें, क्योंकि ये जो चटनी बनाई जाती है दरअसल ये भी तो स्पाइसी होती है, तो इसलिए ये तेजाबियत का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। 5वें नंबर पर ये जो सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे माल्टा, लेमन वगैरह, तो इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो जिनमें बहुत ज़्यादा तेजाबियत होती है तो वो इसका इस्तेमाल कम करें, क्योंकि जो इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है वो आपके मैदे में ज़्यादा तेजाब रिलीज़ करता है। तो इसीलिए या तो बहुत कम करें इसका इस्तेमाल, या तो इसका इस्तेमाल ना करें जिनको बहुत ज़्यादा तेजाबियत रहती है। और 6ठे नंबर पर ये जो चॉकलेट है, चॉकलेट का इस्तेमाल भी कम करें, क्योंकि चॉकलेट भी आपके मैदे में तेजाब को रिलीज़ करता है। 7वें नंबर पर सिगरेट है, क्योंकि सिगरेट निकोटीन रिलीज़ करती है, तो इस वजह से भी आपके मैदे की तेजाबियत बढ़ जाती है। तो ये मैंने वो कॉमन चीज़ें बताई हैं जिनका इस्तेमाल हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा किया जाता है।
तो देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा इलाज करवाते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाते हैं और परेशान रहते हैं कि मैदा अभी भी ठीक नहीं हो रहा, तो ये ठीक नहीं होगा जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता जाऊँ, हमारे मैदे और दिमाग का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। देखें, अगर आपको कोई भी मैदे की तकलीफ़ रहती है, तेज़ाबियत या कोई भी मसला रहता है, तो इसकी वजह से आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी का सामना करना पड़ सकता है। और इसी तरह अगर आपको किसी भी वजह से परेशानी है, आप स्ट्रेस में हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो इसका सबसे पहले असर आपके मैदे में पड़ता है। तो इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे मेंटली तौर पर और परेशानी से दूर रहेंगे, डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, तो आपका मैदा ठीक रहेगा। तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। देखते रहिए दस्तक नेटवर्क। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह निगहबान।